दोस्तों बजट 2024 तो जारी हो चुका है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस बजट के बाद हमारे देश में क्या क्या चीजें सस्ती हुई है और क्या क्या चीजें महंगी हुई है, यानी कि बजट के फैसलों का मार्केट पर क्या असर देखने को मिलेगा और सरकार ने किन किन चीजों पर टैक्स वगैरह में कटौती की है। कहने का मतलब सिंपल ये कि बजट के बाद देश में क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, अगर आप भी फरवरी महीने के बाद अगर गाड़ी लेकर बाजार में सामान लेने जाते हो ना, तो उससे पहले ये वीडियो ध्यान से देख कर जाना। कहीं ये ना हो कि सस्ती चीजें आप महंगे में खरीद कर ले आओ। बोले तो एलपीजी गैस सिलेंडर, मोबाइल फोन, हवाई यात्रा का टिकट, पेट्रोल डीजल, सोना चांदी, चिकन, गाड़ियां समेत कई सारी चीजें महंगी सस्ती हुई है इस महीने फरवरी से ही। तो चलिए सिलसिलेवार देखते हैं एक एक करके 10 बड़े अपडेट देखेंगे बजट के महंगे सस्ते को लेकर। सबसे पहला देखिए दोस्तों, एलपीजी गैस सिलेंडर महंगा हुआ है, फिर से बढ़े गैस के दाम, 14 रुपए महंगा हुआ एलपीजी सिलेंडर। हालांकि ये सिर्फ कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी हुई है, घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यानी जो घरेलू गैस सिलेंडर के रेट तो जो पहले चल रहे थे डोमेस्टिक लगभग 900 साढ़े 900 हजार रुपए के समथिंग, अलग अलग राज्यों में कुछ ऊपर नीचे होते हैं रेट, वही है। और बाकी कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के रेटों में 14 रुपए की बढ़ोतरी के बाद अभी देश के 4 प्रमुख महानगरों में इसके रेट क्या चल रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई वगैरह में आप देख सकते हैं इस टेबल में। और ये देश के प्रमुख शहरों में बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमत भी अभी क्या चल रही है, जो भी देख लीजिएगा। ओके, और चलिए अगला अपडेट देखिए, मोबाइल फोन खरीदना अब आपका सस्ता होगा। अगर आप नया मोबाइल लाने की सोच रहे हैं तो अच्छी खुशखबरी आपके लिए। बजट से पहले सरकार ने ये आम आदमी को बड़ा तोहफा दिया है, और वो ऐसे कि दोस्तों सरकार ने मोबाइल के पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी है। वित्त मंत्रालय की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें बताया गया कि मोबाइल की बैटरी कवर, मेन कैमरा लेंस, बैक कवर, प्लास्टिक और मेटल के कई सारे जो कंपोनेंट्स आते हैं मोबाइल फोन में, उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी को घटाकर 10% कर दिया है। पहले 15% आयात शुल्क लगता था, उसमें टैक्स में कटौती कर दी है इंपोर्ट ड्यूटी में, और अब 10% ही लगेगा। तो जल्दी आपको इस महीने में सरकार के इस फैसले का असर देखने को मिलेगा और कई सारी कंपनियों के मोबाइल फोन सस्ते मिलेंगे। चलिए अगला अपडेट है, बजट से पहले ही हवाई यात्रियों को भी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने सस्ता किया विमान ईंधन, और इससे आपका फ्लाइट में यात्रा करना, फ्लाइट टिकट लेना सस्ता पड़ेगा, क्योंकि सरकार की तरफ से एटीएफ की कीमत में 1221 रुपए प्रति किलोलीटर की बड़ी कटौती की है। एटीएफ का मतलब होता है दोस्तों एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जैसे पेट्रोल डीजल गाड़ियों में डलता है ना, वैसे ही एटीएफ फ्यूल जो होता है वो हवाई जहाज में ईंधन के रूप में काम में आता है। तो उसके अंदर भारी कटौती की गई है, तो जाहिर सी बात है एयरलाइन कंपनियां थोड़ा टिकट तो सस्ता करेगी ही। और वहीं अगला अपडेट देखिए दोस्तों, बजट ऐलान के बाद लोगों को बड़ा झटका लगा, सोने की कीमतों में उछाल दर्ज किया गया। बजट की घोषणा के बाद मार्केट में सोना चांदी में कीमतों में नया बदलाव जारी हुआ, जिसमें सोना तो महंगा हुआ, हालांकि चांदी सस्ती हुई है। देखिए आज का ताजा रेट क्या चल रहा है, तो सोने की कीमत में लगभग 100 रुपए की बढ़ोतरी हुई। ये दिल्ली सराफा बाजार का रेट बता रहा हूँ आपको। और उसके बाद अभी सोना 63,450 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। हालांकि चांदी में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, चांदी में 600 रुपए की गिरावट देखने को मिली, और उसके बाद चांदी का रेट 76,100 रुपए प्रति किलो पर आ गया, जो पहले 76,700 प्रति किलो था। ये वायदा कारोबार का रेट है, जबकि सराफा बाजार का रेट देखें तो देश के अलग अलग जगहों पर चांदी का भाव 71,000 रुपए से लेकर 75,000 रुपए तक चल रहा है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, फरवरी में ग्राहकों को बाजार में चिकन भी महंगा मिलेगा। वो इसलिए कि बीते करीब 3 महीने से बाजार में ब्रायलर चिकन लागत से भी कम रेट पर बिक रहा है, और इसका नतीजा ये हुआ कि चिकन के शौकीनों को 150 रुपए किलो से लेकर 200 रुपए किलो तक फ्रेश चिकन अभी रिटेल मार्केट में मिल रहा है। लेकिन पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया के कोषाध्यक्ष रिकी थापर का यह कहना है कि अब आने वाले 10 से 15 दिन में चिकन महंगा होने जाना। वजह यह कि बाजार में चिकन के दाम नहीं बढ़ने के चलते अब पोल्ट्री फार्मर ने अपने फार्म में ब्रॉयलर चूजों की संख्या कम कर दी है, और इसी का असर मार्केट पर देखने को मिलेगा, और आपको थोड़ा चिकन महंगा मिलेगा फरवरी में। चलिए अगली अच्छी खबर देखिए, चुनाव से पहले आम लोगों के लिए एक राहत भरी खबर भी आ रही है। महंगाई कंट्रोल होगी, फरवरी में 10 रुपए तक सस्ता होगा पेट्रोल। जी हाँ दोस्तों, मार्केट एक्सपर्ट का यह अनुमान है कि फरवरी महीने में 5 से 10 रुपए प्रति लीटर तक पेट्रोल और डीजल के रेट सस्ते हो सकते हैं। इसके पीछे वजह यह कि अभी जो पेट्रोलियम कंपनियां ना, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम वगैरह, ये सभी अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रही है। और साथ ही हाल ही में मार्केट में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली है। उसके बाद भी अभी तक भी सरकार ने और पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई खास कमी की नहीं है। तो क्योंकि अब लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, और बजट में तो वैसे सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर कोई घोषणा की नहीं है, तो चुनाव से पहले सरकार आम लोगों को लुभाने के लिए पेट्रोल डीजल में ये राहत दे सकती है। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि फरवरी महीने में आपको 5 से 10 रुपए प्रति लीटर तक पेट्रोल डीजल के दाम के अंदर कटौती देखने को मिल सकती है। अब ये डिपेंड करता है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर कि वो कटौती करती है या नहीं। बाकी लोकसभा चुनाव के आसपास फरवरी के बाद मार्च अप्रैल तक तो जरूर सरकार आम जन को लुभाने के लिए पेट्रोल डीजल में थोड़ी बहुत कटौती करेगी ही करेगी। बहरहाल अभी देश के प्रमुख शहरों में अलग अलग जगहों पर पेट्रोल डीजल के रेट लिस्ट क्या चल रहे हैं, तो ये भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दिल्ली में 96 रुपए 72 पैसे पेट्रोल का रेट है, डीजल का रेट 89 रुपए 62 पैसे। इसी तरह से चंडीगढ़, राजस्थान, जयपुर, छत्तीसगढ़, रायपुर, मुंबई, भोपाल, मध्य प्रदेश वगैरह में ये रेट लिस्ट देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, फरवरी से ही अब आपको टाटा की कारें महंगी मिलेगी। टाटा नेक्सॉन, टाटा पंच, टाटा टियागो, सब तरह के मॉडल की कीमतें टाटा कंपनी बढ़ा चुकी है। 0.7% तक कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। मतलब लगभग आप ये मान सकते हैं कि 1% तक दाम बढ़ चुके हैं। यानी कि टाटा की अगर आप कोई 10 लाख वाली कार खरीदते हो तो उस पर ऑलमोस्ट आपको 10,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। कंपनी ने इतनी रेटें
आंखें बढ़ा दी हैं। कंपनी का कहना कि इनपुट कॉस्ट में हुई बढ़ोतरी के कारण ये फैसला लिया गया और 1 फरवरी से ही टाटा के सभी पैसेंजर व्हीकल जो है महंगे हो चुके हैं। हालांकि क्योंकि दोस्तों ये इस बार का बजट जो अंतरिम बजट था, मतलब अब सरकार खत्म होने वाली है, इस बजट के बाद फिर लोकसभा चुनाव होंगे, वापस नई सरकार आएगी, उसके बाद पूर्ण बजट जारी होगा। तो ये अंतरिम बजट होने के चलते सरकार ने कोई खास घोषणाएं की नहीं इस बजट में। आपने भी देखा होगा आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए कोई खास बड़े ऐलान नहीं थे और इसी के चलते कुछ खास सस्ता महंगा भी नहीं हुआ। जबकि आप पिछली बार के बजट को कंपैरिजन करो तो पिछले बार के बजट में सरकार ने कई चीजों को सस्ता महंगा किया था टैक्सेस वगैरह में कटौती के चलते, जिसमें मोबाइल फोन, एलईडी टीवी, इलेक्ट्रिक चिमनी, आर्टिफिशियल हीरे, पेकान नट्स वगैरह ये चीजें सस्ती हुई थी, राइट। और बाकी सिगरेट महंगी हुई थी, विदेशी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर टैक्स वगैरह बढ़ाया था, विदेशी इलेक्ट्रिक चिमनी भी महंगी हुई थी, साइकिल, टायर, खिलौने, चांदी, प्लेटिनम ज्वेलरी वगैरह ये चीजें महंगी हुई थी पिछली बार के बजट में। ये पिछली बार के हाइलाइट्स बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और पिछले 1 साल में हमारे देश में महंगाई भी कितनी बढ़ी इसका भी ओवरव्यू देख लेते दोस्तों फटाफट से, क्योंकि सस्ते महंगे की बातें हो ही रही है। तो देखिए, आप आटा और चावल के दाम की बात करें तो पिछले 1 साल में आटा 0.21 यानी कि 21 पैसे तक बढ़ा है। चावल में 5.5 रुपए से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई पिछले 1 साल में। सोयाबीन तेल की बात करें तो 28 रुपए तक गिरावट आई है सोयाबीन तेल में। तुअर दाल 44 रुपए तक बढ़ी है, तुअर दाल काफी महंगी हुई है। अभी ये लेटेस्ट रेट भी यहाँ दिए हुई है, आप देख सकते हैं 1 जनवरी 2023 के रेट क्या थे और 31 दिसंबर 2023 के रेट क्या है, ठीक है। ये पिछले 1 साल की महंगाई का रेशियो बता रहा हूँ आपको। दूध और शक्कर की बात करें तो दूध में लगभग 3 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई, शक्कर में भी 3.25 रुपए तक की बढ़ोतरी देखने को मिली। टमाटर 10.5 रुपए के लगभग बढ़ा, प्याज 13.25 रुपए महंगा हुआ, आलू लगभग 1 रुपया तक गिरावट देखने को मिली है। और गैस सिलेंडर की बात करें तो घरेलू गैस पिछले साल के मुकाबले, जनवरी 2023 के मुकाबले अभी दिसंबर 2023 में 150 रुपए तक घटी है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर भी 12 रुपए घटी है। पेट्रोल डीजल के दाम की बात करें तो लगभग स्थिर ही चल रहे हैं, पिछले साल और इस साल में कोई खास बदलाव नहीं हुआ, साल भर रेटें कांस्टेंट रही पेट्रोल डीजल में। सोने चांदी की बात करें तो सोने में लगभग 8,500 रुपए तक की बढ़ोतरी यानी कि महंगाई देखी गई। चांदी भी 5,500 रुपए के लगभग महंगी हुई पिछले 1 साल में। होम लोन की ब्याज दरों की बात करें तो एसबीआई ने 0.25% तक ब्याज दरें बढ़ाई है और ब्याज के अकॉर्डिंग एफडी के इंटरेस्ट रेट में भी लगभग बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसका ग्राफ भी आप देख सकते हैं। और बाकी टैक्स अभी 2 तरह के जो नॉर्मली लग रहे हैं, इनकम टैक्स स्लैब वगैरह में भी इस बार बजट में सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया, मैंने आपको बताया था अपडेट। बजट के सारे हाइलाइट्स अगर आप टू द पॉइंट वाइज एनालिसिस देखना चाहते हैं ना कि किस किस फील्ड में, जैसे नौकरी पेशा, किसानों, महिला, बुजुर्ग, व्यापारी, स्टूडेंट वगैरह के लिए बजट में क्या क्या सरकार ने बड़े ऐलान किए, तो इसके रिगार्डिंग मैंने डीएलएस न्यूज पर अलग से वीडियो डाल दिया, ठीक है ना। ये आज जैसे बजट के अनाउंसमेंट हुए थे मैंने डाल दिया 10 बड़े ऐलान वाला वीडियो, तो जरूर देख लीजिएगा। ये इस वीडियो में सारी चीजें बता दी हैं बजट में आपके लिए, आपके फील्ड में, आपकी नौकरी के प्राइवेट क्षेत्र में क्या मिला, रक्षा बजट कितना रखा सरकार ने, इनकम टैक्स पर क्या अपडेट दिया और बजट के बाद मार्केट के लोगों का रिएक्शन क्या रहा। हालांकि इस बार कुछ खास बजट नहीं रहा, आम लोगों को निराश ही किया सरकार ने, तो क्योंकि युवाओं के लिए रोजगार वगैरह और आम लोगों को महंगाई से राहत देने जैसे कोई फैसले इस बजट में हमें देखने को नहीं मिले हैं। मेरी नजर में तो इस बार का बजट कुछ खास नहीं रहा। आपकी क्या राय है और आप कमेंट करके बता सकते हैं, है ना। तो दोस्तों उम्मीद है ये महंगा सस्ता को लेकर बजट हाइलाइट्स और न्यूज अपडेट आपको जरूर जानने मिले होंगे। आप कौन से राज्य में रहते हैं दोस्तों, मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपके राज्य की सरकार की योजनाएं, सरकारी स्कीम भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।